हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा वीडियो है द बिगेस्ट एक्शन हैज़ बिन टेकन सो फार, बिगेस्ट अपडेट। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जहां पूरा भारत नेपाल पर नजरें टिकाए हैं तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजरें इस समय हैं कतर और उसकी राजधानी दोहा पर। जी हां, इस समय कतर की राजधानी दोहा पर चौतरफा बमबारी हो रही है। जी हां, हम उसी कतर की बात कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता है और बहुत ही ज्यादा डेवलप देश है। इसकी राजधानी दोहा पर इस समय इजराइल। देखिए, एक टाइम था जहाँ पे कतर जो है काफ़ी, आप कह सकते हैं, अमीरों की लिस्ट में आता था, मगर नंबर वन हो गया था एक समय में, नंबर टू हो गया था। परंतु कुछ 5 साल में इट हैज़ नाउ कम डाउन टू मे बी 11th 12th जीडीपी पर कैपिटा में। तो एक समय पे इट वाज नंबर वन, मगर अब जो है थोड़ा नीचे आ गया है। और उसके रीज़न क्या है आई डोंट नो, बट इट इज़ अमेजिंग टू सी कि मिडल ईस्ट में नो डाउट मिडल ईस्टर्न कंट्री नंबर वन थी एक समय पे इन द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में। आ रहे हैं और अब तक 12 से ज्यादा स्ट्राइक की जा चुकी है। जी हां, 12 अलग अलग लोकेशंस पर बमबारी की जा चुकी। देखिए, अभी तक तो यही न्यूज़ है कि इज़राइल ने एक ही साइट पर, जहाँ तक मुझे पता है, स्ट्राइक किया है जहाँ पे हमास के लीडर्स थे, जहाँ वो कुछ कर रहे थे। देर 10 फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे और अराउंड 10 मिसल्स फायर किए हैं। अभी मिसल्स जो हैं देर वर फायर्ड बाय दी एयरक्राफ्ट्स। सो जो जेट्स गए थे उन्होंने फायर किए मिसल्स। कुछ लोग बॉम्बिंग कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट बॉम्बिंग, बॉम्बिंग कुछ और होती है। इसमें बॉम्बिंग नहीं किया, उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक किया है। पर देख पा रहे हैं बमबारी के बाद जो दोहा के बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट थे, बड़े बड़े पेंट हाउस थे, वो ऐसे तबाह कर दिए हैं इजराइल ने। स्थिति ये है कि इस समय पूरे कतर में अलग अलग जगह धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर जगह स्ट्राइक्स हो रही हैं। ये देखना पड़ेगा, आप कमेंट करके बताइए कि कितनी लोकेशंस थी। अभी तक जो मैंने न्यूज़ देखी थी उसमें आई थिंक एक ही लोकेशन थी जहाँ पे हमास कुछ एक्टिविटी कर रहा था। आई डोंट नो कि मल्टीपल लोकेशंस हैं। ये गिरा रहा है इजराइल, लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये तो गलत है। अब इजराइल हर जगह अटैक कर रहा है, सब पर हमला कर रहा है। तो देखिए, इजराइल सब पे नहीं कर रहा, वो हमास के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है और वो हमास को ये बता रहा है कि तुम चाहे कहीं पर भी हो, मैं वहाँ पे तुम्हें आऊँगा और छोड़ूंगा नहीं। अभी इजराइल ने बिल्कुल सही अटैक किया। 3 साल में पहली बार इजराइल ने सही निशाना लगाया है, क्योंकि गाजा में आप सब कुछ तबाह कर रहे हैं, ईरान में सब कुछ तबाह कर रहे हैं, लेकिन टेररिस्ट का जो एपी सेंटर है वो कतर है। देखिए, कतर में लीडरशिप रहती है और लेबनान में भी कुछ लोग रहते हैं, तो दैट एवरीबडी नोज़ कि लीडरशिप यहीं पर रहती है। उसे तो आपने अब निशाना बनाया है और अब आप देखिएगा कि ये युद्ध कैसे खत्म होता है। जो लोग नहीं समझे तो आपको बता दूं, अभी तक तो ये स्पेकुलेशन है कि इससे किसी का भला नहीं हुआ, बट आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुनिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें से ज्यादातर का हेडक्वार्टर आपको कतर की राजधानी दोहा में मिलेगा, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो। यहाँ इससे पॉइंट है कि हमास भी, हिजबुल्लाह, यस, वो दोनों जो हैं उनकी लीडरशिप कतर में ही है। और सोचने वाली बात है कतर ने क्यों रखे हुए हैं ऐसे लोग, क्योंकि दैट आई डोंट नो। अफगानिस्तान का तालिबान है ना, उसका भी सबसे बड़ा। देखिए, ये नहीं कह सकते अफ़गानिस्तान तालिबान का हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है, बट इतना कह सकते हैं कि जब भी किसी ने नेगोशिएट करना होता है इन द मिडल ईस्ट, दे गो टू कतर, और कतर फैसिलिटेट कराता है नेगोशिएशंस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़। राजधानी दोहा में, और वहीं पर बैठकर उसने अमेरिका के साथ नेगोशिएशन भी करी थी, जिसके बाद अमेरिका एग्जिट हो गया था अफगानिस्तान से। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी टेररिस्ट से आपको बात करनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है, तो आपको कतर की राजधानी दोहा जाना पड़ेगा। देखिए, दिस इज़ ओनली वैलिड कि जो मिडल ईस्ट में है, मिडल ईस्टर्न में कुछ कुछ ऑपरेटिव्स हैं, उनका हेडक्वार्टर्स इज़ इन कतर। वही बातचीत होगी, क्योंकि जितने भी ये संगठन हैं सबकी टॉप लीडरशिप और उनके परिवार राजधानी दोहा में ही बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। भले ही वो अपने लोगों से बंदूक उठवा दें, उन्हें मरने के लिए छोड़ दें, लेकिन अपने बच्चों को शानदार जिंदगी देते हैं कतर के अंदर।
दैट्स इट। ये तो हर बंदा यही कहता है कि लीडरशिप मज़े कर रही है और उन्हें जितने भी अपने फॉलोअर्स हैं उनको गाज़ा में उनकी क्या हालत हो रही है आपको सभी को पता है। इजराइल ने अटैक करके सबसे इनाम का काम किया है आज। लेकिन बात करें कतर के पर्सपेक्टिव, मेरे को तो लग रहा है कि इजराइल ने बहुत ही बोल्ड मूव कर दिया है, बट क्या उनको उतना बोल्ड होना चाहिए था। मगर इजराइल का कहना यही है कि हमास जहाँ पर भी है उसे छोड़ेंगे नहीं, सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। कतर के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि कतर को लग रहा था कि उस पर कभी कोई अटैक नहीं कर सकता, वो सबसे सेफ देश है दुनिया। ये बात सही है, कतर को वाकई लगता था कि वो सेफेस्ट देश है, क्योंकि कतर में यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस भी हैं, एलआई भी है यूएस का, बट नोबडी न्यू कि इजराइल किसी की सुनेगा नहीं और ये सब कर देगा। अमेरिकी सेना का बेस है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मजबूत दोस्ती है। हाल ही में कतर के शेख ने डोनाल्ड ट्रंप को एक $250 मिलियन का लग्जूरियस प्लेन गिफ्ट किया था। इसके अलावा यूरोप के तमाम देशों के साथ इनके बिजनेस टाई हैं। तमाम लीडर्स कतर के साथ अच्छी दोस्ती रखते हैं, यहाँ तक कि कतर एकमात्र ऐसा अरब का देश है जिसकी दोस्ती न सिर्फ सऊदी के साथ है, अमेरिका के साथ है, बल्कि ईरान और रूस के साथ भी है। इसीलिए इन्हें लगता था कि ये इनविंसिबल हैं, कभी इन्हें टारगेट नहीं किया जा सकता, और इसका फायदा ये उठाते भी आए हैं। लेकिन आज इजरायली वायुसेना ने इनका ये भ्रम तोड़ दिया है। और बात करें कतर के हिसाब से, तो फिलहाल उसे सपोर्ट देने के लिए सिर्फ एक देश सामने आया है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो कतर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए वो सऊदी अरेबिया और कतर में आप ये नहीं कह सकते दोस्ती नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट इटसेल्फ में बहुत ही कंपटीशन है मिडल ईस्ट में। और जब भी कोई मान लीजिए सॉकर वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो दूसरे लोग उसको उस नज़र से देखते हैं कि ये कैसे चौधरी बन रहा है। तो मिडल ईस्ट में बहुत कंपटीशन है। सऊदी अरेबिया सिर्फ यही कह रहा है कि ओके चलिए, सऊदी अरेबिया हर जगह इसलिए आता है क्योंकि उसका लैंड मास बड़ा है, उसकी लैंड बड़ी है मिडल ईस्ट में, दैट्स वाई सऊदी अरेबिया इस तरीके से आता है। और सऊदी अरेबिया में ही इस्लाम का जन्म हुआ था, तो उस एंगल से सऊदी अरेबिया थोड़ा आगे आने की कोशिश करता है, डिप्लॉय करने जा रहे हैं। लेकिन भारत में बहुत से लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश कुछ नहीं बिगाड़ सकते इजराइल का, जब तक कि अमेरिका का हाथ है इजराइल के सर पर, क्योंकि ये सब के सब निर्भर हैं अमेरिका के ऊपर, और हद से ज्यादा निर्भर हैं। यहां तक कि आज इजराइल किसी भी अरब देश पर अटैक कर सकता है, और इनमें से कोई भी देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि इजराइल ने यही काम ले रखा है कि लोगों पे अटैक करेगा। दिस वाज अ वेरी पिन पॉइंटेड स्ट्राइक जो उनको हमास पे करनी थी, तो उन्होंने हमास पे स्ट्राइक की है। इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये पोजीशन है इनकी, क्योंकि इन्होंने अपनी सॉवरेंटी यानी कि अपनी स्वतंत्रता सरेंडर कर रखी है अमेरिका के। इतना नहीं कह सकते, बट वी कैन से कि दे आर काफ़ी रिच और उनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं यूएसए के साथ। और अगर किसी दो कंट्रीज़ के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हों सो दैट्स फाइन, उनका सर्व करता है पर्पस, दोनों को विन विन सिचुएशन है, इसीलिए आपस में दोस्त होते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये अरब देशों पर पहला डायरेक्ट हमला है जो इजराइल ने किया है, और क्या इस हमले के बाद इनका आत्मसम्मान जागेगा? ये क्या अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे या अपने? देखिए अमेरिका के खिलाफ का चक्कर ये है कि अमेरिका ने ये अटैक नहीं किया, ये अटैक इजराइल ने किया, और इजराइल जो है अमेरिका की भी नहीं सुनता, पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे। जो भी है मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, देखिए उन्होंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, और पॉइंट वही है कि ये इजराइल ने बहुत ही बोल्ड मूव किया है, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या रिजल्ट होगा वील सी, कि क्या इससे गाज़ा में वॉर पूरी ख़त्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा। इजराइल का तो यही कहना है कि ऐसा करने से हम वॉर को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, हमास की लीडरशिप उड़ाकर अब हम पूरी वॉर ख़त्म कर देंगे। गाज़ा सिटी को लेने का उन्होंने प्लान बना लिया है, लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि गाज़ा सिटी पूरे अपने अंडर करने वाले हैं। तो आप बताइए इसके आपके ऊपर क्या कमेंट्स हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।